में एक केस लेते हैं, जैसे करंट अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है v, b ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है बेटा। यहाँ पे मतलब ये जो एंगल है ये थीटा है और ये 90 है। ये तो 90 हो गया और ये थीटा हो गया। तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा v क्रॉस बी डॉट डीएल, या एल बोल दें तो v क्रॉस बी में देखो वी बी साइन 90 प्लस थीटा इंटू एल। ठीक है, क्योंकि v क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा और वो एल वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, तो उन दोनों के बीच में एंगल तो जीरो बन जाएगा, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ इंड्यूस ईएमएफ आ गया हमारे पास वी बी साइन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा। तो वी बी एल कोस थीटा। तो इससे करंट जो फ्लो करेगा वो आ जाएगा वी बी एल कोस थीटा अपॉन आर। ये इससे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इस वायर का करंट पता चल गया। इस वायर का करंट पता चल गया तो इसके ऊपर हम फोर्स की बात कर लेते हैं। तो फोर्स लगेगा आई एल बी, फोर्स लगेगा आई डी एल क्रॉस बी। यदि बात करें तो आई है अंदर की तरफ, एल बी इधर है और बी है ऊपर की तरफ। तो देखो डीएल क्रॉस बी, डीएल इधर आ गया और बी ऊपर, डीएल क्रॉस बी आ जाएगा इधर की तरफ। इसका मतलब इस पे फोर्स इधर लगेगा, ये आई एल बी ये लगेगा। लेकिन इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ भी आएगा जो हो जाएगा आई एल बी कोस थीटा, आई एल बी कोस थीटा। दूसरा इधर की तरफ आएगा आई एल बी साइन थीटा। ये दोनों तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, उसकी हमें बात नहीं करनी है। हमें बात करना है एम जी साइन थीटा इधर, आई एल बी कोस थीटा इधर। ये किसी टाइम टी की बात हो रही है, एट टी इक्वल टू टी पे हम ये बात कर रहे हैं। अब देखो बेटा, अब इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगा देते हैं। तो देखो एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू डीवी बाई डी टी। एफ नेट में आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस आई एल बी कोस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू डीवी बाई डी टी। एम से डिवाइड कर दो, आई की वैल्यू पुट कर दो। एम से डिवाइड करोगे तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस आई रखोगे तो आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर इंटू वी इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। तो अब देखो इस बार पी ये बन गया और क्यू ये बन गया। इक्वेशन वैसे ही बन गई, लेकिन पी और क्यू में देखो वहां केवल जी आता था, फोर्स बाई एम आता था, एफ बाई एम, जो कि जी बन जाता था। उसके साथ यहाँ साइन थीटा आ गया और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा आ गया। कोई बात नहीं, इसका जो आंसर फाइनली आने वाला है वो आएगा पी बाई क्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस क्यू इंटू टी। यही आएगा, रख दो इसमें। तो पी बाई क्यू ये जी साइन थीटा अपॉन ये बेटा ये बन जाएगा, ये एम से डिवाइड नहीं किया शायद अपन ने, एम से एम भी आएगा यहाँ क्योंकि एम से डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा एम इंटू आर 1 माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एम इंटू आर। ये बन जाएगा बी। तो देखो करना वही सब कुछ है, लेकिन यहां थोड़ा सी डिफिकल्टी ये हो गई कि थोड़े कंपोनेंट वगैरह एंगल का ध्यान रखना है। बाकी और कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं ऐसे। तो इसको नोट कर लो अच्छे से, समझो इसको। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछना बेटा, लिख लो। लिख लिया होगा, मिटा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, रेजिस्टेंस आर है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, स्मूथ ट्रैक है, रेजिस्टेंस आर है, मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू द प्लेन है।
एक कंडक्टर है L लेंथ का, मास M, रेजिस्टेंस लेस। स्टार्टिंग में V नोट वेलोसिटी देके छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, V नोट वेलोसिटी देके छोड़ दिया, कोई फोर्स यहां पे मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, नो एक्सटर्नल फोर्स। फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर वेलोसिटी पूछ लिया। तो फिर से देखो वही बात है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो क्या होगा यहां पर किसी टाइम t पर यदि मैं बात करूं एट t इक्वल टू t, ये कंडक्टर यहां पहुंच गया, इसके पास वेलोसिटी घट के कुछ v हो गई होगी, v वेलोसिटी है, यहां एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो वापस से v b l आएगा, तो इससे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो आई आ जाएगा v b l बाई आर, ये करंट फ्लो करेगा स्टार्ट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा, एफ मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा आई एल बी, ये हो जाएगा v स्क्वायर एल स्क्वायर v बाई आर, ये बन जाएगा, जो कि इसको रिटार्डेशन देगा, क्योंकि देखो ये इधर की तरफ चल रहा है लेकिन इसके फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो रिटार्डेशन होगा, तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर विल बी इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी टी, क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए हम माइनस आएगा, टी एक तरफ वी एक तरफ, ये बन जाएगा डीवी अपॉन वी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन 0 से t, 0 पर वेलोसिटी v नोट, t पर वेलोसिटी v, ये बन जाएगा ln v बाई वी नोट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी हमने, मास भी तो आएगा, m इंटू ए होता है ना, क्योंकि ये देखो m तो आएगा ही आएगा, एम आर इंटू टी, तो यहां से v विल बी इक्वल टू वी नोट ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू टी, और इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा बनता है बेटा, वेलोसिटी का ऐसे डिक्रीज होती चली जाएगी और फाइनली जाके रेस्ट पे आ जाएगा, डिके हो रही होगी वेलोसिटी इसकी, एक बार इसको वेलोसिटी देके फेंक दिया तो ऐसे डिके होते हुए यहां आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि ये सारी एनर्जी जो है वो कहां चलेगी, वो सारी एनर्जी हीट लॉस में चली जाएगी, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो जीरो ही होना है, तो ये जितना भी हीट लॉस हुआ है वो कहां से आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी से। तो यदि हम एनर्जी इक्वेशन लगाएं, एनर्जी इक्वेशन, तो ये आएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हीट लॉस, ये सारा हीट लॉस कहां से आया, काइनेटिक एनर्जी से। मैं कहूंगा हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी के इक्वल होगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। देखो और कोई है ही नहीं यहाँ पे, यदि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते तो उसका भी वर्क निकाल लेते, या उसकी पावर हम कहते हैं एफ डॉट वी उसकी पावर होती है, तो वर्क हो जाता एफ डॉट वी डी टी का इंटीग्रेशन कर देते जितने टाइम के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसा है बेटा, एनर्जी जो है, मैग्नेटिक फोर्स किसी को कोई एनर्जी नहीं दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स यहां एनर्जी दे नहीं रहा, बस क्या कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वेलोसिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन देखो जनरेट कर सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको नोट करो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें हम यू शेप वाली प्रॉब्लम में। लिख लिया होगा बेटा, इस बार देखो हम रेजिस्टेंस की बजाय इस सर्किट में एक कैपेसिटर लगा रखा है,
हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी है, ये कंडक्टर है, t इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 है, मास m है, लेंथ l है, रेजिस्टेंस लेस है। यहां रेजिस्टेंस लेस ही होना चाहिए, सब कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस हुआ तो कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां हम रेजिस्टेंस नहीं ले रहे, तो हम जानते हैं जब रेजिस्टेंस नहीं होता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस यदि बैटरी लगाते हैं तो उसी इंस्टेंट पे चार्ज हो जाता है। यदि रेजिस्टेंस होता है तो उसको चार्ज होने में वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनती है। तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस इस सर्किट में नहीं है, सब रेजिस्टेंस लेस है, फ्रिक्शन लेस है। यहां हमने इसके ऊपर एक एफ फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, एफ कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है। तो पूछा है फाइंड एक्सेलेरेशन निकालना है अपने को किसी टाइम टी पर। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ कंडक्टर एट एनी टाइम टी। तो देखो हम क्या करेंगे, हम किसी टाइम टी का डायग्राम बनाएंगे। तो मैं कहूंगा एट टी इक्वल टू टी, ये कंडक्टर है बेटा, इसके अभी ऊपर एफ फोर्स तो लग ही रहा है, इसके पास वेलोसिटी v आ चुकी है, v वेलोसिटी आ गई है, तो ये एक बैटरी बन जाएगी जिसका इंड्यूस ईएमएफ इसमें आ जाएगा VBL। तो एक सर्किट देखो कैसा बन रहा है, ये एक कैपेसिटर, इसके साथ हम एक यहां इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी लगा दी, और ये आ गया VBL, और ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस C दे रखा है। तो इस पे चार्ज देखो, ये पॉजिटिव है तो ये प्लस क्यू हो जाएगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा, और क्यू विल बी इक्वल टू सी इंटू वी। ये V बेटा इंड्यूस ईएमएफ है तो इसको CE लिख देता हूं, इंड्यूस ईएमएफ। तो ये आ जाएगा C इंटू VBL, ठीक है। तो इस सर्किट का यदि करंट की बात करें I, क्योंकि हमें तो फोर्स के लिए करंट चाहिए, तो I जो है बेटा दैट विल बी इक्वल टू dq बाई dt। I तो यही होता है, तो I आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ, क्यों क्या है, यहां से देखो C कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, इनको अलग लेता हूं, BL इंटू C इंटू V। तो बेटा BL C V वेरिएबल है, देखो B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, इनिशियली 0 थी फिर कुछ और हो जाएगी, तो वो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dV बाई dt। ये तो कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है, dV बाई dt, ये तो एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब करंट जो है वो आ जाएगा BLC इंटू ए, BLC इंटू ए, वेयर ए इज एक्सेलरेशन। अब देखो I है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ILB, तो ये आ जाएगा BL, तो ये तो B स्क्वायर L स्क्वायर C इंटू ए हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर C इंटू ए, ये इसका मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, जो कि डायरेक्शन देखो DL करंट ऊपर की तरफ आएगा, तो DL क्रॉस B पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हम जानते हैं कि वो तो अपोज ही करेगा इसके चलने का, तो पीछे की तरफ। अब मैं लिखूंगा F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F नेट हो जाएगा F जो कांस्टेंट फोर्स हमने लगा रखा है माइनस मैग्नेटिक फोर्स, ये आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर C इंटू ए इज इक्वल टू M इंटू ए। तो ये तो देखो सिंपल सी इक्वेशन बन गई, ए इधर आएगा तो ये बन जाएगा M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C इंटू ए, तो यहां से ए आ जाएगा F अपॉन M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा रिजल्ट है बेटा, ये ध्यान भी रखना है कि यदि एक कैपेसिटर जो बिना सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यदि कनेक्ट कर दिया जाए और एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया जाए,
तो उससे जो इसका एक्सेलरेशन है देखो फाइनली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। देखो कहीं भी टाइम नहीं आ रहा, सोल्व करने पे कहीं टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ रही, एक्सेलरेशन निकालने के लिए सीधा सीधा निकल गया है। फोर्स अपॉन मास होता था, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसलिए हो गया एफ अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन आते ही हमारे कई फायदे हो जाते हैं। कैसे? हम किसी टाइम टी की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब बातें करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो सारी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई की जा सकती हैं। मतलब यदि पूछता वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टी, तो मैं कहता v इज इक्वल टू यू क्या है, 0 प्लस ए कितना है, ये तो हम निकाल चुके हैं, इनटू टी, ये आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो मैं कहूंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, रख दो, आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम ऐसा कर सकते हैं। यदि एनर्जी इक्वेशन की बात करें, यहां पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी इसके पास, लेकिन बाद में आ गई, तो इसके पास जो फाइनली काइनेटिक एनर्जी है ये कहां से आई है। दूसरी बात, कैपेसिटर पे चार्ज भी नहीं था, वो भी चार्ज हो गया, करंट भी फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो यहां भी एनर्जी चाहिए। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी ले रहा है और कैपेसिटर भी एनर्जी ले रहा है। ये दे कौन रहा है? ये दे रहा है एक्सटर्नल एजेंट एफ फोर्स। तो मैं कहूंगा जो एफ फोर्स ने टाइम टी तक जो वर्क किया वो आएगा पी डी टी, और P जो है इसकी पावर है, एक्सटर्नल पावर, तो वो आएगा F डॉट V dt। इसका इंटीग्रेशन किसी टाइम तक, 0 से t टाइम तक, ये बराबर होगा, ये जो टोटल एनर्जी है दो हिस्सों में बट गई है। एक तो किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्यों? किसी टी टाइम का चार्ज है जो कि हम निकाल चुके हैं, CVBL आ जाएगा। ये है चार्ज एट t इक्वल टू टी, तो ये एनर्जी की इक्वेशन होगी। तो बेटा ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से एक्सेलरेशन पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, यहां से इक्वेशन कुछ बनवा के पूछ सकता है, कुछ भी देखो जनरेट किया जा सकता है क्वेश्चन। कंसेप्ट हमें समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो ऐसे यू शेप वायर प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम होंगी, कुछ छोटा मोटा चेंजेस कर दिए जाएंगे और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया यू शेप वायर प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम सेल्फ इंडक्टेंस, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।